बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ्तर और आयशा सैफ के दरमियान तलाक हो गई है और इस तलाक को कंफर्म कर दिया है जुनैद सफ्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, और साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की है कि हमारी प्राइवेसी को हमारी डिस्टर्ब ना किया जाए और हमें हमारी इस चीज़ को ज़्यादा कुरेदा ना जाए। इस तरह की उन्होंने दरख्वास्त की, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान जो है वो शुरू हुआ और जिसमें ये कहा गया कि जो कुछ आप लोगों के साथ करते रहे ये मुकाफात अमल है जो आपके आगे आ रहा है और अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा, और इस तरह की बहुत सी बातें आई। कुछ खबरें मुझ तक पहुंची जो कि मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर की। उस वीडियो के आखिरी जो चंद मिनट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। अब उन्हीं खबरों की फर्दर डिटेल जो है, मैंने एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ हैं जिन्होंने कहा है कि अभी मेरा नाम ना लें, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि आप मेरे चैनल पर आइए और इस चीज़ को हम सबके साथ डिस्कस भी करेंगे। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो करता धरता हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ उनकी कुछ बैठक हुई है और उसमें उन्होंने कुछ खास बातें उनसे जानी है। यहाँ तक के लोगों के नाम भी उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने अभी इससे मुझे ये कहा है कि अभी आप उन चीज़ों को ना डिस्क्लोज करें। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आपके साथ बैठकर इस चीज़ को आपके ही चैनल पर डिस्कस भी कर लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो शेयर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली बात, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आयशा सैफ जो है बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, ओए लेवल्स किया उन्होंने, उसके बाद कतर में सारी ज़िंदगी गुजरी है, उसके बाद उन्होंने बाहर से इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली और उसके अलावा भी उन्होंने रेडको को लीड किया और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो रही और बड़ा एक पढ़ा लिखा ज़हीन ब्रेन था। उसके बाद कुछ लोग ये कहते रहे, बल्कि जो डॉक्टर शहबाज गिल है उनका भी ये मानना है, कहना है कि जो ये शादी थी ये टोटली एक बिजनेस डील थी, लेकिन जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक इन दोनों की पसंद की शादी थी, पसंद करते थे। बल्कि कुछ मेरी इत्तलात ऐसी भी हैं कि मरियम नवाज जो है वो इस शादी के बारे में कोई इतनी खुश नहीं थी, लेकिन एक उन्हें आस थी जिसकी वजह से वो राजी भी हो गई थी। वो आस क्या थी, और वो जब आस टूटी है तो उसकी वजह से मरियम नवाज जो है वो बड़ी नाराज भी हुई है, और ये नाराजगी जो है इसका मलबा गिरा है आयशा सैफ के ऊपर, जो पहले ही कुछ नाराज थी जुनैद सफ्तर की कुछ बातों की वजह से। और जब ये सारी चीजें जो है, इनका तनाव जो है वो बढ़ता चला गया, यहाँ तक के आखिर वो अपने घर चली गई और घर जाने के कुछ अरसे के बाद उन्होंने खुला के लिए दरखास्त दे दी और उन्होंने खुला का डिमांड किया, उन्होंने तलाक की डिमांड की। और इस डिमांड को जो मरियम नवाज की फैमिली है उनकी तरफ से ज़्यादा उसको रोका नहीं गया और तलाक जो है उनके हाथ में थमा दी गई। अब होता कुछ इस तरह से है कि इन दोनों की पसंद की शादी होती है, उसके बाद अपनी लाइफ को बड़ा प्राइवेट रखते हैं सफ्तर, लेकिन उसके बाद इनके दरमियान तनाव खड़ा होना शुरू होता है। पहला तनाव जो है, जो मुझे ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने जो बताई है अंदर की कहानी, उन्होंने ये कहा है कि मामला हाँ एक लड़की का था। मैं कभी भी इस तरह की बात अपने चैनल पर नहीं करती, लेकिन जाहिर सी बात है, खबरों की दुनिया है, खबर हम दे रहे हैं, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ उन्होंने मुझे कंफर्म की कि हाँ एक लड़की का मामला भी था। और ये लड़की का मामला, मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई मामला शादी से पहले का था, ये शादी के बाद का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये शादी के बाद का मामला था। लड़की का नाम भी मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मना किया गया है और मैं उस लड़की का नाम अभी आपको नहीं बता सकता। अलबत्ता उन्होंने कहा कि सफ्तर की कुछ वाबस्तगी गालबन किसी लड़की के साथ थी, कुछ जो भी था, और इस मामले का जब इल्म और शक हुआ आयशा को, तो उससे तनाव और बढ़ गया। जो एक और वजह तनाव की थी, वो वजह जो है वो मरियम नवाज की वो ख्वाहिश थी जिसको आयशा जो है पूरी नहीं करवा सकी थी या नहीं कर सकी थी। मरियम नवाज जो इनिशियली इस शादी के हक में नहीं थी। वो थोड़ा सा उम्र का फ़र्क है दोनों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज जो है वो चाहती थी कि शादी जो है ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ उनको बेनिफिट्स भी हों। यहाँ पर उनको एक बेनिफिट था, लेकिन उस बेनिफिट में उनको डाउट था। सबसे बड़ी वजह जो मरियम नवाज की आयशा के साथ नाराज़गी की बनी, वो कतर है। जी हाँ, कतर। मुझे जो कंफर्म किया है वो यही है कि मामलात कुछ इस तरह से थे। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था और मामलात बड़े गर्म थे, तो एक कतरी खत आता है। उस कतरी खत के ऊपर बड़ी बातें की जाती हैं। वो कतरी खत जो है वो डिक्लेयर करता है मियां नवाज शरीफ साहब की इनोसेंस को, और वो कतरी शहजादे की तरफ लिखा गया होता है, की तरफ से लिखा गया होता है। अब इसी तरह की एक डील चाहिए थी कतर से, लेकिन वो डील जो है वो मैच्योर ना हो सकी, ये कहा जा रहा है। कुछ ऐसे वादे वईद जो चाहिए थे कतर से, वो उनको ना पूरे करा सके, या जानबूझ के नहीं किए या नहीं करा सके, जो भी है
ये भी वजह बनी मरियम और आयशा के दरमियान तनाव की। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब मुझे जो बताया गया उसके मुताबिक जब ये तनाव इन दोनों के दरमियान बढ़ा, यानी जुनैद सफ्तर और आयशा के दरमियान, और लड़की का जब मामला सामने आया और ये बात जब कंफर्म हुई, तो इस चीज़ को, बाकी सब चीज़ों को कहते हैं कि औरत बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन बेवफाई जो है इस तरह की बर्दाश्त नहीं होती, और इस तरह की बेवफाई जो है इसका जब उन्हें इल्म हुआ तो तनाव बढ़ा। उसके बाद गुज़िश्ता ईद पर कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज और आयशा के दरमियान कुछ तल्खियाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ी थी, और आप समझ लीजिए कि खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद हाथ ही उठ गया था मरियम नवाज का, लेकिन मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके दरमियान काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और काफ़ी कुछ सुनाया मरियम नवाज ने, और आयशा जो है अपनी ये बेइज्जती कह लीजिए कि बर्दाश्त ना कर सकी और वो अपने घर चली गई। और उसके बाद फिर मामलात जुनैद सफ्तर वाले भी थे, वो मामलात भी उन्होंने आयशा ने मरियम के सामने रखे। कुछ वो मामलात और कुछ ये मामलात दोनों इकट्ठे होकर बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद वो घर चली गई। यहाँ तक कहा जा रहा है कि फैमिलीज़ के दरमियान अब काफ़ी तनाव भी है, तलखी भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन जुनैद जो है वो तो ये भी कहते नजर आते हैं कि मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि उनकी पसंद की शादी थी। लेकिन ये तमाम मामलात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि मामला तलाक तक आ गया। शायद इस तलाक को अभी इतने जल्दी डिक्लेयर ना किया जाता, लेकिन कुछ बातें इस तरह की सामने आ रही हैं कि अगर मरियम नवाज की फैमिली की तरफ से अभी इस तलाक को डिक्लेयर ना किया जाता, तो फिर शायद आयशा की फैमिली की तरफ से इसको डिक्लेयर किया जाता। ना सिर्फ ये, बल्कि शायद आयशा जो है कुछ तलखियाँ जो है वो शायद शेयर भी करती, जिसको रोका गया है एक तरह से कि खुश असलूबी के साथ इस मामले को अब ख़त्म किया जाए। और तभी एक अच्छे नोट के ऊपर जुनैद सफ्तर ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया कि मैं उनके लिए अच्छा दुआ गो हूँ। कुछ इस तरह की बात वो अपने ट्विटर के ऊपर कहते हुए नजर आते हैं। अब ज़रा मैं आपको 2-4 बातें और बता के फिर शहबाज गिल का बयान भी सुनाती हूँ, जो उन्होंने कुछ चीज़ें जो है जिनको उठाया सवालात को, और कुछ मामलात वो कहते हैं कि मुझे पता है जो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वो जवाब दे दे। एक वीडियो का भी कहा जा रहा है, एक वीडियो है, कुछ लोग जोड़ ये रहे कि जी हरीम के पास कोई वीडियो है जुनैद सफ्तर की, जो कि उन्होंने शेयर भी कर दी है उनकी फैमिली के साथ, और चूंकि पीछे उनके मामला शौहर का था जिनको अगवा कर लिया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुलकर वो वीडियो तो सामने नहीं लाई। गालिबन ये अगवा करना जो है वो भी उसी मद में था, और हरीम के पास जो वीडियोस हैं जुनैद सफ्तर की, वो उन्होंने उनकी एक्स वाइफ के साथ गालिबन शेयर की, या फिर उन्होंने मरियम नवाज के साथ शेयर की हैं, जिसकी वजह से ये मामला जो है अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन इस बारे में भी मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि लोग ये बातें भी कर रहे हैं। अलबत्ता सफ्तर का जो अफेयर था उसने आखिर में कहना चाहिए कि ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित हुआ, और मरियम नवाज के साथ शदीद झगड़ा जो है वो आखिरी वजह बनी आयशा के घर को छोड़ के जाने की। काफ़ी अरसा सेपरेशन रही, और सेपरेशन के बाद ये मामला जो है फाइनली तलाक में एंड हो जाता है। अब मैं आपको ज़रा सुनवाती हूँ कि क्या कहते हैं शहबाज गिल, और उन्होंने कौन से सवालात जो है वो रेज किए हैं, और उससे भी आपको कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। गो उनकी हर बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें हैं जो शायद आप सुन लें तो आपको कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। चले हैं उनके बारे में आपसे सवाल, अगर ये गलत है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, प्लीज इनको कंफर्म कर दीजिए कि ये गलत है। क्या सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि आप कभी शादी करना नहीं चाहते थे और आपने अपनी वालदा को ये कहा था कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लॉन्च करनी थी तो आपकी ये शादी की गई थी, हालांकि आपका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था? ये मेरा पहला सवाल है, ये गलत है या दुरुस्त है, इसके ऊपर आपने जवाब देना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये दुरुस्त है, आपसे सवाल है, क्या ये दुरुस्त है कि जो पिछली ईद गुजरी है अभी, उसके ऊपर आपकी बेगम की और आपकी वालदा की शदीद लड़ाई हुई, क्या ये दुरुस्त है कि वो लड़ाई हाथापाई तक गई? क्या ये दुरुस्त है या गलत है कि आपकी बेगम को मारा पीटा गया उस लड़ाई के अंजाम में? क्या ये दुरुस्त है कि उस लड़ाई की वजह कोई शायद निजी मामला था जो डिस्कस हो रहा था? क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? अगर ये बात गलत है तो हमें बताइए, क्योंकि जाहिर बात है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अफवाह साजी की नजर हो रही हैं, हो सकता है ये प्योरली अफवाह हो और हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन अगर ये बात गलत है तो फिर हम बिल्कुल खुद से बताएंगे पूरी पब्लिक को कि ये बात गलत है। आप Anyway, अच्छा, ये भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ निजी मामलात थे, जैसा कि मैंने आपको बताया निजी मामलात क्या थे, और कुछ मामलात जो हैं वो कतर से मुताल्लिक भी कहे जा रहे हैं, और कुछ उस वीडियो का भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा जो बात की जा रही है, और वो जो ब्यूरो चीफ हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई, उन्होंने भी यही कहा कि मामला जो है वो लड़की का है मेजरली, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, कुछ मरीम नवाज की शायद तबीयत भी है, कुछ उनका एक हाकिमाना अंदाज और एक उनकी जो एक कंट्रोल करने की आदत है शायद वो भी है। तो ये तमाम वजूहात बनी इस तलाक की,
کوشش کروں گی کہ میں انہیں اپنے چینل پر لے کر آؤں تاکہ وہ کچھ اور ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے کچھ فیملی کے اندر سے کچھ ذرائع سے ان کے پاس کچھ کہانیاں ہیں اگر وہ خود شیئر کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.